और चलिए अब बात कर लेते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की हर वर्ग के लोगों को खास से उम्मीद भी है अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले इस अंतिम पूर्ण बजट के जरिए सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरने की कोशिश कर सकती है। देश की सबसे बड़ी जनसंख्या मिडिल क्लास जो कि महंगाई के बोझ से सबसे ज्यादा परेशान है, उसे उम्मीद है कि बजट में उनके लिए राहत का ऐलान होगा। आम बजट बड़े उद्योगपति से लेकर आम जनता के सभी वर्गों के साथ जीवन पर भी इसका असर डालता है। देखना है कि आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से बजट पेश किया जाएगा तो इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि हर वर्ग के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीद है और इस बजट से यही उम्मीद किया जा रहा है कि ये बजट आम जनता के हित का हो, क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा इस बजट से उम्मीद है। हालांकि अब देखना ये होगा क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले सरकार का ये आखिरी बजट पेश किया जा रहा है, इसीलिए सबकी निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है। तो सभी को इस बजट से उम्मीदें हैं। आधी आबादी को भी पूरी राहत का बजट चाहिए, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर की हम बात कर ले, आटे दाल की कीमत हो या फिर सुरक्षा की बात हो। देश की महिलाओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं का ये कहना है कि वे भी एक महिला हैं और वो महिलाओं को मजबूरी और परेशानी उनकी भली भांति समझ सकती हैं, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है। वक्त मैं एक किचन में मौजूद हूँ और अगर किचन की बात की जाए तो यहाँ भी जो एक बजट है वो महिलाओं को संभालना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है उनकी अपेक्षाएं जो हैं वो काफी होती हैं। तो सीधा बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि बजट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे मैंने कहा कि किचन से ही होकर जाता है, अगर चीजें महंगी होती हैं तो प्लेट पर असर पड़ता है, उसी तरीके से बाकी खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। तो क्या मन में लेकर चल रही हैं कि क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए इस बार? देखिए, मेरा तो कहना ये है, मैं सीतारमण जी जो खुद एक महिला है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो इस बार हमारे किचन को ध्यान में रखें। जैसे कि हमारा सिलेंडर, ग्रोसरी की आइटम्स, इन सब पे थोड़ा ध्यान दें तो ताकि हमारा बजट इधर उधर ना हो। पेट्रोल डीजल, क्योंकि क्या होता है पेट्रोल डीजल के रेट ज्यादा होते हैं तो नेचुरली सब इसका असर हर चीज पे पड़ता है। तो मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि मिडिल क्लास को ध्यान में रखे, खास तौर से हम महिलाओं को ध्यान में रख के वो इस बार बजट बनाए ताकि हम लोगों के भी इस ऊपर इसका कुछ अच्छा असर पड़े। बिल्कुल बचत नहीं हो पाती है क्योंकि महंगाई चरम पर है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप क्या सोचती हैं कि बजट जो है वो कितना रिलैक्सेशन जो है महिलाओं के लिए या मध्यम वर्ग के लिए होना चाहिए? देखिए, रिलैक्सेशन तो ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि जब भी अब हर साल बजट पास होता है उस हिसाब से यहाँ पे मतलब हमें किसी भी चीज़ में रिलैक्सेशन ऐसे नहीं मिलता है कि किसी चीज़ के दाम घट गए हों, हमेशा बढ़कर ही आते हैं, चाहे वो थोड़ा बड़ा हो या ज़्यादा बड़ा हो। और तो जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हम लोगों की, आटा, दाल, चावल, सब पे ही शुगर, इवन शुगर जो इतनी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आप देखेंगे अगर आप ईयर टू ईयर उठा के देखें कुछ भी बजट का जो है हमेशा वो राइज ही होता जा रहा है। तो जो खर्चे इतने बढ़ रहे हैं और मतलब कमाइयां आप कोरोना के बाद आप देख रहे हैं इतनी नहीं है, तो हम यही चाह रहे हैं कि इस बार जो बजट पास हो उसमें वो हमें रिलैक्सेशन मिले, एटलीस्ट मीडिया जो हम मध्य वर्ग के लोग हैं उन्हें रिलैक्सेशन मिले। हमारा जो किचन में आने का पर्पस यही था क्योंकि जैसा हम सुन रहे थे कि आजकल जो बेसिक चीजें हैं वो इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं कि लोग जो हैं वो बचत नहीं कर पा रहे हैं और साफ तौर पर महिलाएं ये कह रही हैं कि अब वक्त आ चला है कि थोड़ी जो महंगाई है वो कम हो और उनकी अपेक्षाएं जो हैं वो यही हैं कि जो इस बार बजट आए उसमें कुछ ना कुछ जो है उनको राहत मिले। तो कैमरामैन संजीव के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी सिद्धार्थनगर महोत्सव और सांसद खेल